प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीडीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी शानदार प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। जो आपका बोर्ड एग्जाम जो होगा फाइनल परीक्षा, उसमें से इस वीडियो के माध्यम से उसमें आपका प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। वीडियो को 1 से लेकर 20 तक, यानी कि वीडियो को एक प्रश्न से लेकर 20 प्रश्न तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। एक भी प्रश्न को आप स्किप नहीं कीजिएगा। ये वीडियो जो है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है ना, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न हमारा है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन ए में देखिए लिखा हुआ है शेर, बी में लिखा है बाघ, सी में लिखा है हाथी और डी में लिखा है बैल। तो आपको दोस्तों ये पहला नंबर प्रश्न में बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, जब आपसे पूछे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो मोर है दोस्तों, ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर कहता है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए में लिखा है 1, बी में लिखा है 2, सी में लिखा है 3, डी में लिखा है 4। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं अर्थव्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से याद कर ले। ऐसा प्रश्न आपको प्रत्येक साल पूछा जाता है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है सेवा क्षेत्र, बी में लिखा है कृषि क्षेत्र, सी में लिखा है औद्योगिक क्षेत्र और डी में लिखा है इनमें से सभी। तो आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों प्रश्न में कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो देखिए कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, देखिए औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, ये भी आपको साथ में याद कर लेना है। ठीक है, सेवा क्षेत्र को मेरे प्यारे साथियों तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, ये भी आपको साथ में याद कर लेना है। ये तीनों में से एक ना एक प्रश्न प्रत्येक साल बोर्ड एग्जाम में रहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर देखिएगा, कहता है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए में लिखा है 1995 में, बी में लिखा है 1994 में, सी में लिखा है 1996 में और डी में लिखा है कोई नहीं। तो आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों प्रश्न में कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1995 ईस्वी में किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिएगा 5 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है? ऑप्शन ए में लिखा है बिहार, बी में लिखा है गोवा, सी में लिखा है दिल्ली और डी में लिखा है मुंबई। तो आपको बताना है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है। ठीक है ना, यहाँ पे कम लिखा हुआ है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है। तो दोस्तों बिहार का जो है ना प्रति व्यक्ति आय ये कम है भारत में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए जब आपसे पूछे कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो दोस्तों भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो गोवा का है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा 6ठा नंबर कहता है कि भारत के किस राज्य में कोयला का अधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन ए में लिखा बिहार, बी में लिखा उत्तर प्रदेश, सी में लिखा झारखंड और डी में लिखा पश्चिम बंगाल। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 6ठा नंबर प्रश्न। आपको बताना है ये प्रश्न में कि भारत के किस राज्य में कोयला का अधिक उत्पादन होता है, तो दोस्तों झारखंड राज्य में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कोयला कितने प्रकार के होते हैं बाबू? तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और कौन कौन होते हैं? तो इंथ्रासाइट हो गया, लिग्नाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया, पीट हो गया। ये 4 प्रकार के
कोयला होते हैं, ठीक है। और सबसे उत्तम किस्म का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम 7 नंबर प्रश्न देखिएगा। सारा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए एक भी प्रश्न को आप स्किप ना करें बाबू, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर बैच करें, ठीक है। और 20 प्रश्नों में से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है उससे नोटबुक पर आप अच्छी तरीके से लिख लें और आप उससे याद कर लें, ठीक है। अगर जो आपका सपना है कि मुझे फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स लाना है, तो अगर जो ये काम अभी से आप करते चलते हैं कि जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे लिख कर याद करते चलते हैं, तो आपका सपना ये जरूर पूरा होगा 480 प्लस का टारगेट, ठीक है। अगर जो मन से पढ़ाई लगातार आपको करना है, ऐसा नहीं कि एक दिन काम किए अच्छा से दूसरा दिन नहीं किए, लगातार आपको मेहनत करते रहना है बाबू, तब आपका जो है मेहनत का फल जरूर मिलेगा, 480 प्लस मार्क्स जरूर प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए देखिएगा 7 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। ऑप्शन ए में लिखा है दिल्ली, बी में लिखा है मुंबई, सी में लिखा है पटना, डी में लिखा है बेंगलुरु। तो देखिए दोस्तों, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर कहता है भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। ऑप्शन ए में देखिए लिखा हो कृषि, बी में लिखा है उद्योग, सी में लिखा है खनिज उत्पादन और डी में लिखा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो दोस्तों आपको 8 नंबर प्रश्न बताना है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, तो कृषि है बाबू, ठीक ना, इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, देखिएगा 9 नंबर प्रश्न कहता है रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बार बार पूछे जाते हैं आपको परीक्षा में। ऑप्शन ए में लिखा है मेजनी, बी में लिखा हिटलर, सी में लिखा बिस्मार्क और डी में लिखा हुआ है विलियम। तो दोस्तों आपको 9 नंबर प्रश्न बताना है ये रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था, तो बिस्मार्क ने अपनाया था बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा 10वां नंबर है, कहता है इसमें कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। ऑप्शन ए में लिखा बिहार, बी में लिखा मध्य प्रदेश, सी में लिखा उड़ीसा, डी में लिखा कर्नाटक। तो मेरे प्यारे साथियों ये 10वां नंबर प्रश्न में आपको बताना है ना कि कौन जो है बीमारू राज्य नहीं है, तो कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए बिहार जो है बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश भी दोस्तों बीमारू राज्य है और उड़ीसा भी है जो ये भी बीमारू राज्य है, ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको बताना था कि कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं है। चलिए आगे प्रश्न हम बढ़ जाते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। दोस्तों ऑप्शन ए में लिखा हुआ है लोकसभा, बी में लिखा मंत्रिमंडल, सी में लिखा विधानसभा और डी में लिखा पंचायती राज संस्थाएं। दोस्तों ये प्रश्न वेरी दोस्तों इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन बैंक को उलट के देखिए आप, ये प्रश्न बहुत बार आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और 2023 बोर्ड एग्जाम का पेपर में भी ये प्रश्न छपेगा, ठीक है। इसलिए आप इसको याद कर लें कि आप देखिए प्रश्न में क्या बताना है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो पंचायती राज संस्थाएं में है बाबू, ठीक है। अच्छे तरीके से आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला ऑप्शन में डी यहाँ पे सही हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं 12 नंबर कहता है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम बहुत बार पूछा है, इसको भी आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। आपको बताना है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहा जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 13 नंबर प्रश्न देखिए कहता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ऑप्शन ए में लिखा मुंबई, बी में लिखा कोलकाता, सी में लिखा हुआ है यहाँ पे चेन्नई और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है तो मुंबई है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको इसको अच्छे तरीके से याद करके रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
देखिए 14 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें कहता है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा है जलोढ़ मिट्टी, बी में लिखा है काली मिट्टी, सी में देखिए लिखा पर्वतीय मिट्टी और डी में लिखा है बलुई मिट्टी। तो आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों इस 14 नंबर प्रश्न में कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पूर्वी क्षेत्र से, बी में लिखा है पश्चिमी क्षेत्र से और सी में लिखा है उत्तरी क्षेत्र से और डी में लिखा है दक्षिणी क्षेत्र से। तो आपको बताना ही 15 नंबर प्रश्न में कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 16 नंबर, मेरे प्यारे साथियों आप सभी का फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 आने में जो आपका होने वाला है लगभग 6 मंथ का समय बचा हुआ है। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी पूरे जोश जुनून के साथ पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। एक एक मिनट का समय को यूज कीजिए बाबू। ये 6 मंथ जो आपको दिखाई दे रहा है, लग रहा होगा कि हमारे पास बहुत समय है, मगर ये बहुत स्पीडली बाबू बीत जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए अभी से पूरी टाइम को कहीं भी बर्बाद मत कीजिए, सही से पढ़ाई कीजिए, एक एक मिनट को यूज कीजिए बाबू, क्योंकि आपको इस दुनिया में कोई काम नहीं देगा। पढ़ाई अगर जो अच्छा से कीजिएगा तभी लोग आपको इज्जत रिस्पेक्ट देंगे। ठीक है ना, इसलिए मन से पढ़ाई कीजिए, कुछ जीवन में बड़ा कीजिए, माता पिता के नाम रोशन कीजिए, तो दोस्तों आपको समाज में इज्जत मिलेगा। ठीक है ना, इसलिए मन से पढ़ाई कीजिए, जितना मेहनत होता है उतना कीजिए, पूरे जुनून लगन के साथ पढ़ाई कीजिए और 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्राप्त कीजिए बाबू। ध्यान रखिएगा एक बात, आप हमेशा हमारा कि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना, उस 480 प्लस मार्क्स आपका प्राप्त होगा ना, उस दिन माँ पिता की आंखों को गौर से देखिएगा, उनके आंखों में खुशी की आंसू बहेगा। ठीक है, जब गली मोहल्लों में आपका नाम का चर्चा होगा कि उस लड़का का या उस लड़की का इतना नंबर आया है ना, तो माता पिता जो आपका सुनेंगे उस आवाज़ को, जो उनका गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा बाबू। ठीक है, उनके आंखों में खुशी के आंसू टप टप बहेगा। इसलिए आज आप सभी विद्यार्थी मन से पढ़ाई कीजिए, उस दिन लाने के लिए बाबू आज आपको पसीना बहाना ही पड़ेगा। ठीक है, तब वो पल आपका जीवन में जरूर आएगा। इसलिए मन से पढ़ाई कीजिए, समय को बर्बादी मत कीजिए। एक बात और हमेशा ध्यान में आप हमको रखिएगा कि एक बार जो टाइम बीत जाता है बाबू, जीवन में कभी भी लौट कर नहीं आता है। इस बात को आप अच्छे तरीके से अभी समझ लीजिए, आपका जीवन में बहुत ही आगे अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि एक बार अगर जब आपका लाइफ से 2023 बोर्ड एग्जाम चला गया ना, तो फिर से आपका लाइफ में दोबारा कभी भी 2023 बोर्ड एग्जाम मैट्रिक का नहीं आएगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसलिए मन से पढ़ाई कीजिए, समय को बर्बाद नहीं कीजिए। आपके साथ हम बने हुए हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। अगर जो आप सभी विद्यार्थी अभी तक GTM क्लासेस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और GTM क्लासेस परिवार से आप सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। हम सब मिलकर 2023 बोर्ड एग्जाम का काफ़ी शानदार तैयारी करेंगे बाबू। आप सभी हमारे परिवार हैं और हम आपके परिवार हैं। ठीक है, इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी विद्यार्थियों को हम 2023 बोर्ड एग्जाम का काफ़ी शानदार तैयारी करवाने वाले हैं। हर हालत में दोस्तों 480 प्लस मार्क्स लाना है और माँ और पिता की आंखों में खुशी के आंसू बहाना है। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी हम सब मिलकर एक जरूर इसका जो एम रखें 480 प्लस मार्क्स आप सभी को प्राप्त करवाना, उसका पूरा करेंगे, बशर्ते आप सभी विद्यार्थी लगातार मेहनत करते रहिएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं जल्दी से 16 नंबर प्रश्न। कहता है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कारक है। दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है 16 नंबर प्रश्न में कि सेफ्टी लैंप का आविष्कारक है तो हम्फ्री डेवी है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 17 नंबर का था झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए में लिखा है 1 नवंबर 2000 ईस्वी, बी में लिखा हुआ है 9 नवंबर 2000 ईस्वी, सी में लिखा है 15 नवंबर 2000 ईस्वी और डी में लिखा हुआ है 15 जनवरी 2000 ईस्वी। तो आपको बताना है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए 18 नंबर कहता है कि यहाँ पे कि रामपा विद्रोह कब हुआ था। ऑप्शन ए में लिखा 1920, बी में लिखा 1916, सी में लिखा 1911, डी में लिखा 19
1919, ठीक ना। तो ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छा तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 19 नंबर है। कहता है बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है गंगा, बी में लिखा है पुनपुन, सी में लिखा है कोसी और डी में लिखा है यमुना। तो दोस्तों आपको ये 19 नंबर प्रश्न बताना है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। तो दोस्तों कोसी नदी को कहते हैं, ठीक है ना। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बाबू हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर। कहता है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है फरवरी 1917, बी में लिखा है नवंबर 1917, सी में लिखा है अप्रैल 1930 और डी में लिखा है जनवरी 1920। तो आपको बताना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो नवंबर 1917 ईस्वी में बाबू बोल्शेविक क्रांति हुई थी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न हम HW का देखते हैं। सुखाड़ क्या है। ऑप्शन ए में लिखा है प्राकृतिक आपदा, बी में लिखा है मानव जनित आपदा, सी में लिखा है सामान्य आपदा और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को हम HW में दिए हैं। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो आंसर आपको सही लगेगा, ठीक है। इसका आंसर आप सभी विद्यार्थियों को हम नहीं बताएंगे, आप सभी विद्यार्थी जवाब जरूर दीजिएगा। जो आंसर आपको सही लगे बाबू डरिएगा मत, जवाब दीजिए, ठीक है ना। जो होगा गलत होगा या सही होगा उसका रिप्लाई हम आप सभी विद्यार्थियों को देंगे, ठीक है। और अगर जो इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नॉलेज ग्रहण हुआ है, अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को आप दिल से एक लाइक करें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें, ठीक है। फ्रेंड के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी ने GTM क्लासेस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके GTM क्लासेस परिवार से आप सभी विद्यार्थी जल्द से जुड़िए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको मिलेगा, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी से हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा।